हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। नीट पीजी 2024 मॉप अप राउंड काउंसलिंग एंड रिवाइज्ड कट ऑफ। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, जो भी इतनी एम्बिग्यूटी चल रही है रिगार्डिंग मॉप अप राउंड काउंसलिंग और रिवाइज्ड कट ऑफ के रिगार्डिंग, उसके रिलेटेड हम लोग कंप्लीट डिस्कशन इसमें करेंगे। क्या फैक्टर्स हैं फ्रेंड्स, क्या फैक्टर्स हैं कि मॉप अप राउंड की काउंसलिंग जो है अभी डिले हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं आउटराइटली एक अपडेट दे दूं आपको कि मॉप अप एमसीसी ने अपना जो रेजिग्नेशन विंडो है, एमसीसी ने राउंड 1 और राउंड 2 के रेजिग्नेशन विंडो के डेडलाइन को फिर से एक्सटेंड कर दिया है। नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टिल 6 PM ऑफ 4th ऑफ जनवरी, 6 PM ऑफ 4th ऑफ जनवरी। तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्यों इसको एक्सटेंड किया गया है, इस वीडियो में आज हम उसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द सिचुएशन रिगार्डिंग रिवाइज्ड कट ऑफ। फ्रेंड्स, बहुत सारी एम्बिग्विटी है, बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने रिवाइज्ड कट ऑफ के बारे में अभी तक कोई भी स्पेक्युलेटिव वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट फैक्टर्स पे एक डिटेल एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स कि कितना कट ऑफ का रिडक्शन हो सकता है, कब हो सकता है, ये सारे चीज का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एमसीसी के मॉप अप राउंड के काउंसलिंग के रिगार्डिंग देखिए फ्रेंड्स, लास्ट ईयर ये देखा गया था कि जब एमसीसी ने लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एमसीसी ने अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद जो है वो 0 परसेंटाइल मतलब कि कट ऑफ का रिडक्शन हुआ था। दैट वाज फॉर द लास्ट ईयर। दिस ईयर व्हाट हैज हैपेंड टिल नाउ, दिस ईयर देखिए एमसीसी ने एनआरआई कन्वर्जन का नोटिस निकाल दिया था। उसका डेट भी खत्म हो गया है कि दो स्टूडेंट हु वांट्स टू गेट देयर कैटेगरी कन्वर्टेड टू एनआरआई फॉर मॉप अप राउंड ऑफ एमसीसी काउंसलिंग, तो उसका भी नोटिस निकल गया था। अब फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया है, जो डेडलाइन इन्होंने दिया था, जो राउंड 1 और राउंड 2 के रेजिग्नेशन का जो इन्होंने डेडलाइन दिया था, वो दैट वाज इनिशियली 30th दिसंबर। नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 4th ऑफ जनवरी 6 PM। 4th ऑफ जनवरी तक उन्होंने इस रेजिग्नेशन विंडो का डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया है। ये क्यों हुआ है? देखिए फ्रेंड्स, पहले उसके पीछे के फैक्टर्स को समझिए आप, तब हम लोग बात करेंगे रिवाइज्ड कट ऑफ की। उससे क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि कब कट ऑफ रिवाइज होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डेडलाइन एक्सटेंड हुआ है, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस। देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं दे आर लैगिंग बिहाइंड द काउंसलिंग शेड्यूल। उनका जो काउंसलिंग है अभी बहुत पीछे चल रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको राजस्थान की जो है वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है, फिर आपको मध्य प्रदेश की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। अगर तेलंगाना स्टेट की हम लोग बात करें तो तेलंगाना स्टेट इज स्टिल इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें होता क्या है, राउंड 2 के रिजल्ट्स जो हैं या राउंड 1, जो भी स्टेट्स जो लैगिंग बिहाइंड कर रहे, देखिए कर्नाटका का तो खत्म हो चुका है राउंड 1, इवन की उन लोग का रिपोर्टिंग का जो डेडलाइन, आई मीन रेजिग्नेशन का जो डेडलाइन था, दैट इज ऑल्सो बीन ओवर। 30th ऑफ द दिसंबर वाज द लास्ट डेट। वेल, तो जो सारे स्टेट्स जो पीछे चल रहे हैं काउंसलिंग में, तो बहुत सारे बच्चों ने एक रिक्वेस्ट लगाई थी एमसीसी को कि दे वांट टू सी देयर राउंड 2 रिजल्ट्स और राउंड 1 रिजल्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल तेलंगाना, तो दे वांट टू सी देयर रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स एंड आफ्टर दैट दे वांट टू टेक द डिसीजन दैट वेदर दे वांट टू रिजाइन द ऑलरेडी अलॉटेड सीट इन द एमसीसी और नॉट। तो इस सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए एमसीसी हैज ऑब्लाइज्ड दोज स्टूडेंट्स एंड दे हैव एक्सटेंडेड द लास्ट डेट फॉर रेजिग्नेशन टिल 6 PM ऑफ 4th ऑफ जनवरी। इस चीज को आप माइंड में रखिए। तो ये एक पहला बहुत बड़ा फैक्टर है फ्रेंड्स कि उन्होंने रेजिग्नेशन का विंडो को एक्सटेंड किया है। अब देखिए इसमें क्या आता है। अब बिकॉज 4th ऑफ जनवरी तक रेजिग्नेशन का विंडो एक्सटेंड हो चुका है, तो डेफिनेटली द सीट मैट्रिक्स विल नॉट बी पब्लिश्ड बिफोर 4th ऑफ जनवरी, क्योंकि जब तक सारे बच्चे रिजाइन नहीं कर देते हैं या जिनको रिजाइन करना है वो लोग नहीं कर देते हैं, तब तक वो सीट मैट्रिक्स इज नॉट गोइंग टू बी पब्लिश्ड। तो सीट मैट्रिक्स विल डेफिनेटली बी पब्लिश्ड ओनली आफ्टर 6 PM ऑफ 4th जनवरी। तो ये एक पॉइंट तो काफी एकदम अंडरस्टूड और क्लियर है, दिस इज क्रिस्टल क्लियर। तो इट विल बी पब्लिश्ड आफ्टर दैट। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी फैक्टर क्या है। दूसरा फैक्टर ये है कि
बहुत सारे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स जिन्होंने पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो है, जो बहुत सारे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स ने एक दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया है कि जो उनके लिए रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स रहती है उनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड से पहले जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट ना किया जाए। व्हाई? बिकॉज देयर आर लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर करेंटली एलिजिबल, दैट इज अबव 50% इन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बहुत सारी सीट्स वैकेंट हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया था कि गवर्नमेंट ने जो है उस सारी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की सीट्स को जनरल कैटेगरी में दे वर कन्वर्टिंग इट राइट इन द राउंड 3, दैट इज मॉप अप राउंड itself. But a petition has been filed by group of the students in Delhi High Court requesting the High Court to put a stay on this thing, and they should not convert this PWD category seats in mop-up round until and unless the percentile is reduced. क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो नॉन एलिजिबल हैं, बिलो 50 परसेंटाइल हैं। अब देखिए मैटर सब जुडिस है तो उस पे तो ज्यादा हम लोग उसमें टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये भी एक फैक्टर है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चीज को आपको समझना होगा। ये सारे फैक्टर्स के चलते जो है एंड दैट हाई कोर्ट हियरिंग इज शेड्यूल्ड ऑन 3rd of January। वेल, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, दिस ऑल फैक्टर्स कंबाइन करके दीज ऑल फैक्टर्स थे जिसके चलते आपको ये जो है 4th of January तक इसको एक्सटेंड किया है एमसीसी ने। Now, the most important part, friends, the revised cutoff. Well, देखिए friends, let me tell you outrightly. सबसे पहले आप एक चीज को समझ लीजिए। Point number 1, whether कट ऑफ रिवाइज होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे फ्रेंड्स, 100% होंगे। डेफिनेटली कट ऑफ रिवाइज होगा, डेफिनेटली होगा। इस चीज को आप गांठ बांध के रख लीजिए। डेफिनेटली कट ऑफ विल बी रिड्यूस्ड। सेकेंड थिंग, क्या 0 परसेंटाइल होगा? नहीं होगा फ्रेंड्स, फॉरगेट दैट। 0 परसेंटाइल इस ईयर बहुत कम संभावना नहीं, ना के बराबर है। 0 परसेंटाइल नहीं होगा इस बार। वेल, नाउ द पॉइंट कम्स कि कट ऑफ कब रिवाइज होगा। देखिए फ्रेंड्स, देयर आर मेनी एप्रीहेंशंस अमंग द स्टूडेंट। देखिए बहुत सारे, आई वुड नॉट कॉल दैट एप्रीहेंशन, बट बहुत सारे बच्चों में हमें भी बहुत सारे कॉल्स आए कि बहुत सारे डॉक्टर्स अब ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि कट ऑफ विल नॉट बी रिड्यूस्ड। एमसीसी की एनआरआई कन्वर्जन आ गई, उन्होंने नोटिस वगैरह सब निकाल दिया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट रिमेंबर, राउंड 1 एमसीसी काउंसलिंग में 2 बार एनआरआई कन्वर्जन निकला था। आपको शायद याद होगा, 2 बार रजिस्ट्रेशन हुआ था, 2 बार एनआरआई कन्वर्जन भी निकला था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक पॉइंट कि एनआरआई कन्वर्जन ऑलरेडी एमसीसी ने निकाल दिया है तो कट ऑफ रिड्यूस नहीं होगा, ये कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, ये कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। अगर कट ऑफ रिवाइज होता है तो एमसीसी हैज द लिबर्टी, इट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एमसीसी कि वो फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन कर देगा। हो सकता है मॉप अप राउंड में ही फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाए और फिर से एनआरआई कन्वर्जन ओपन हो जाए। तो ये चीज को आप भूल जाइए कि एनआरआई कन्वर्जन का नोटिस आ गया है तो एमसीसी, तो अब कट ऑफ रिडक्शन नहीं होगा। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो अभी लैग कर रहे हैं, दे आर लैगिंग बिहाइंड द काउंसलिंग शेड्यूल। फॉर एग्जांपल, एक छोटे से एग्जांपल के साथ आप इस चीज को समझिए फ्रेंड्स। जैसे तेलंगाना स्टेट इज स्टिल इन द राउंड 1 ऑफ दिस काउंसलिंग। तेलंगाना स्टेट जो है अभी भी अपने राउंड 1 के काउंसलिंग में है। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं बाकी, जैसे मैंने आपको नाम लिया, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये सब है, ये अभी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही चल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कट ऑफ जो है वो बहुत जल्दी वो रिड्यूस हो जाता विदाउट कंप्लीशन ऑफ राउंड 1 काउंसलिंग ऑफ तेलंगाना और राउंड 2 काउंसलिंग ऑफ दिस राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, तो देयर वुड बी मेनी स्टूडेंट्स हु वुड बी गेटिंग अनड्यू एडवांटेज इफ यू कंपेयर इट विद एमसीसी और केईए। देखिए एमसीसी और केईए में क्या हुआ है कि 2 राउंड की काउंसलिंग खत्म हो गई है, बहुत सारी सीटें अलॉटेड हो गई है और रिपोर्टिंग भी हो गई है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कट ऑफ अभी उसी टाइम पे रिड्यूस हो जाता, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ऑफ तेलंगाना में राउंड 1 की काउंसलिंग अभी तक चल रही है, अगर उससे पहले ही हो जाता तो 100% ऑफ द सीट्स वुड बी अवेलेबल फॉर द रिड्यूस्ड कट ऑफ। सो दैट वुड बी एन अनड्यू एडवांटेज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्टेट्स। सो काइंडली देखिए ये सब पॉइंट्स को आपको समझना होगा। देखिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है कि कट ऑफ रिड्यूस
यूज नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कट ऑफ विल डेफिनेटली कम डाउन फ्रेंड्स, डेफिनेटली कम डाउन, बट यू नीड टू एनालाइज these all factors. There are many states who are lagging behind the counseling schedule, many states who are lagging behind the counseling schedule. तो फिर कैसे, I mean you can't be giving any undue advantage to the students of some other states as compared to MCC. So kindly keep this thing in mind, kindly understand this thing. देखिए friends, cut off 100% down होगा, लेकिन एक चीज को आप समझ के रखिए कि if you are expecting 0 percentile this year, then forget it. It is not going to happen. It is not going to happen friends. देखिए 0 percentile अगर हो जाता है तो एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं है। तो दिस कांट बी एवरी ईयर, दिस कांट बी एवरी ईयर। तो ये आप चीज को समझिए। अब कितना रिडक्शन होगा, व्हाट वुड बी द क्वांटम ऑफ रिडक्शन, वी डोंट वांट टू एंटिसिपेट एनीथिंग, वी डोंट वांट टू डू एनी सॉर्ट ऑफ स्पेक्युलेशंस। जो भी रिडक्शन, हाँ रिडक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन व्हाट वुड बी द क्वांटम ऑफ रिडक्शन, लेट अस वेट, द टाइम विल बी आंसरिंग दिस थिंग। तो लेकिन ये चीज आप एक चीज दिमाग में रखिए फ्रेंड्स की रिडक्शन जो है वो परसेंटाइल के होंगे। देखिए एमसीसी में काफी अच्छी रिपोर्टिंग देखी गई है, लेकिन आप स्टेट्स की काउंसलिंग देखें, जैसे फॉर एग्जांपल के की एनआरआई कैटेगरी की सीट्स आप देखें तो सारी की सारी सीट, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सीट इज वेकेंट, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। देखिए फ्रेंड्स, तो कट ऑफ रिडक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, और जैसे ही कट ऑफ रिडक्शन होता है फ्रेंड्स, तो हम लोग एक और वीडियो लेके आएंगे रिगार्डिंग व्हाट शुड बी योर ऑप्शन, व्हाट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स द काउंसलिंग आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द कट ऑफ। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग मॉप अप राउंड, एमसीसी मॉप अप राउंड काउंसलिंग एंड रिवाइज्ड कट ऑफ के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2024 एंड नीट पीजी 2024 काउंसलिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।